खाते से 46 करोड़, सही सुना आपने, 46 करोड़ का लेन देन हो जाए। एक रसोइये को जब 46 करोड़ का नोटिस मिला तो उसके होश फाख्ता हो गए। आखिर माजरा क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। सैलरी 10,000, 46 करोड़ का आईटी नोटिस। रसोइये के उड़ गए होश। $10,000 पगार, कैसे हुआ करोड़ों का लेन देन। कुक को 46 करोड़ का आईटी का नोटिस। ये खबर आपको भी अलर्ट कर रही है। $46 करोड़ की पहेली क्या है भाई? ना तो इन जनाब को रात में ठीक से नींद आ रही है, ना ही दिन में मिल रहा है चैनो सुकून। चेहरे पर हवाइयां उड़ी हैं। काम रसोइये का है, लेकिन इनकी जिंदगी में ऐसा तड़का लगा कि अब सब कुछ बेस्वाद लग रहा है। वजह है इनकम टैक्स का नोटिस, वो भी 1-2 लाख का नहीं, बल्कि 46 करोड़ के लेन देन को लेकर इनकम टैक्स का नोटिस आया है। तो होश तोड़ना लाजमी होंगे कि अब करें तो करें क्या, आखिर माजरा क्या है। तो इस आवेदन में अपना दर्द बयां किया गया है। भिंड के रहने वाले पेशे से कुक रविंद्र सिंह ने। ये रविंद्र सिंह चौहान है, भिंड के रहने वाले हैं। इनके पास अप्रैल महीने में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक नोटिस गया। नोटिस इंग्लिश में होने की वजह से इनके घर में से कोई पढ़ नहीं पाया। ये पुणे में नौकरी कर रहे हैं स्कोडा कंपनी में। दूसरा नोटिस इनके यहाँ जुलाई में पहुंचा। जुलाई में जब पहुंचा तो इनकी वाइफ ने फ़ोन करके बताया कि ऐसे ऐसे नोटिस आया। तब ये आए और ये नोटिस लेके मेरे पास में आए। तो मैंने देखा, मैंने कहा ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस है, 46 करोड़ 18 लाख रुपये का लेन देन है और ये आपके द्वारा किया गया है। तो उन्होंने कहा मेरे द्वारा कोई लेन देन नहीं किया गया है। माजरे को ऐसे समझिए, इनकम टैक्स का जब नोटिस आया तो रविंद्र पहुंच गया बैंक। तब पता चला कि आखिर गड़बड़ झाले की ये पूरी कहानी क्या है। फरियादी के मुताबिक 2019 से लेकर 2023 तक मेहरा टोल प्लाजा आगरा ग्वालियर बाईपास के मेस में हेल्पर था। तब उसी टोल प्लाजा में सुपरवाइजर, जो बिहार का रहने वाला है, नाम है शिशुभूषण राय, जिसने फरियादी का दिल्ली में बैंक अकाउंट खुलवाया था, ये बोलकर कि पीएफ का पैसा मिल जाएगा। लेकिन पीएफ की रकम नहीं आई। इधर 2023 में नौकरी छोड़कर दूसरी जगह रविंद्र चला गया। लेकिन होश जब फाख्ता हो गए जब अप्रैल में पहला इनकम टैक्स ऑफिस से नोटिस आया और दूसरा नोटिस आया जुलाई में, जिसमें 46 करोड़ 18 लाख 32,996 रुपए के लेन देन के बारे में पूछा गया है। तो मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आके पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ये नोटिस सही है और हमारे द्वारा भेजा गया, बिना किसी क्लू के नहीं भेजते हम नोटिस। मतलब कह सकते हैं कि जो इनके साथ मैनेजर जो इनके यहाँ पर थे NHI, हाँ, टोल प्लाजा में, जी, उन्हीं से उनको ठगी की है। अब जो ले जाने वाले हैं वो वही हैं, शशिभूषण राय हैं, बिहार के रहने वाले हैं और इनके सुपरवाइजर हैं। हाँ, और उन्होंने ही इनसे बोला है कि रवि तुम्हारा पीएफ निकलवा देंगे, अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड दे दो। तो इन्होंने आधार कार्ड पैन कार्ड दिया है और फिर उसके बाद 8 दिन बाद बोलते हैं कि यहाँ से काम नहीं होगा, आपको दिल्ली चलना पड़ेगा। और इन्हें दिल्ली लेकर गए हैं और वहाँ पे जाके इनका खाता खुलवाया है और एक कंपनी रजिस्टर्ड की है, सौरभ इंटरनेशनल ट्रेडर्स कंपनी। उसी कंपनी का ये सारा लेन देन हुआ है और 12.5 लाख रुपए अभी भी इस खाते में मौजूद हैं और 2023 से कोई लेन देन नहीं हुआ है। फरियादी का कहना है कि उसने छानबीन की तो पता चला कि उसके बैंक अकाउंट से शिशुभूषण ने फर्जीवाड़ा किया है। ये लेन देन दिल्ली वाले अकाउंट से हुआ है, जिसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। फरियादी ने शिकायत की है, ये भी कहा है कि वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहा है। ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने वाला मामला मुझे नजर आ रहा है जी। और अब सारी चीजें तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। पुलिस ने भी तमाम सारी शिकायतें कर चुकी है। पुलिस इस मामले में इसलिए नहीं कार्रवाई कुछ कर रही है क्योंकि मामला यहाँ से लेकर दिल्ली तक का जुड़ा हुआ है। तो उनका कहना ये है कि इस तरह के मामले बहुत आ रहे हैं और हम कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब इस वजह से उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। इनकम टैक्स ने भी कोई बहुत ज़्यादा इसमें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो उनका कहना ये है कि हम कार्रवाई लगातार कर रहे हैं और हमारी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और इस पे अगर आप कोई एक्शन नहीं लेंगे तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। आखिर 46 करोड़ की ये पहेली क्या है? अगर कोई आपका बैंक अकाउंट खुलवाए तो जरा होशियार रहिए। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
और अब आपको सुपर दादी से मिलवाते हैं, जिनके मुरीद नेता भी हुए, सोशल मीडिया की सनसनी भी बनी, लेकिन आज उनका जिक्र क्यों हो रहा है इस रिपोर्ट में देखिए। जिन्होंने बता दिया था एज जस्ट अ नंबर, 90 साल की उम्र में ऐसा